डोरिस स्मिथर नाम की महिला के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको रेप एंड सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है एंड ऑल्सो उनको फिजिकली हार्म पहुंचाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। पहली बात तो आज नाइट फाइल्स पॉडकास्ट के ऊपर मैं फेस कैम लेकर आ रहा हूं। जी हाँ, ऐसे ही महीने में आपको 3-4 वीडियोस फेस कैम की भी पॉडकास्ट पर मिल जाएंगी। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपका मुझे ऐसे ही लगातार सपोर्ट चाहिए और आगे भी मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके उतने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस आपके सामने लाकर रखता रहूं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको एक क्राइम की स्टोरी सुनाने वाला हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें तब पलट जाती हैं जब डोरिस स्मिथर पुलिस वालों के पास जाकर इतना बोलती है कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई ह्यूमन उनके साथ नहीं कर रहा है, और ये सब कुछ जो भी डोरिस स्मिथर के साथ हो रहा था ये सारा कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज कर रही हैं। ऐसी चीजें जब वो एंटिटीज डोरिस के साथ जो कुछ भी कर रही होती थी वो अपनी आंखों से उन चीजों को देख भी नहीं पाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो आज की स्टोरी हिस्ट्री का मोस्ट रियलिस्टिक पैरानॉर्मल की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मैं कवर करने वाला हूँ। ये एक ऐसा केस है जिसमें 20 से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स खुद आई विटनेस बने थे। इनफैक्ट एक ऐसा केस है जो बहुत ही ज्यादा रियल वर्ल्ड केस है और इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी शामिल थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे एविडेंस को कलेक्ट किया गया था जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसी फोटोज थी जो इन्वेस्टिगेटर्स ने ली थी और वो जब आप फोटोज देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीजें हैं। लेकिन जो आज का ये केस है सच में इस पूरी दुनिया का बहुत ही डरावना केस है, जो एक इंसान ने, एक महिला ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को पुलिस वालों को बताया था, इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था। इस केस का नाम है द हॉन्टिंग्स ऑफ डोरिस स्मिथर। डोरिस स्मिथर एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी। सुनकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा पैसा होगा, रिच फैमिली होगी, बहुत ही सुखी परिवार होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डोरिस जो थी उसकी शुरुआती जिंदगी से ही वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड रहा करती थी। उसे कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती थी जिसका वो सामना ही नहीं कर पाती थी। और उधर से जो उसके पेरेंट्स थे यानी कि उसके माता पिता, वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक थे एंड बहुत ज्यादा अब्यूजिव भी थे। डोरिस को उन्होंने कभी ध्यान से देखा नहीं, कभी प्यार नहीं किया, उसे संभालने तक की कोशिश नहीं की गई। डोरिस सिर्फ 10 सालों की थी तब उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में आ गई थी और वहां पर आकर रहने लगी थी। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतने लगा, डोरिस अपनी टीनेज की जिंदगी में आने लगी। उसका जो नेचर था वो ठीक ठाक था, लेकिन जो उसकी फैमिली थी उनके साथ डोरिस के आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते थे। जैसे जैसे डोरिस बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी जिंदगी और ज्यादा बदलती जा रही थी। उसके आए दिन किसी ना किसी के साथ झगड़े चला करते थे और सबसे ज्यादा झगड़े उसकी फैमिली के साथ हुआ करते थे। लाइक पापा मम्मी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा होता था एंड पता नहीं क्यों लेकिन डोरिस की जो फैमिली थी वो डोरिस के साथ बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। उससे कभी भी ठीक से बुलाना नहीं, उसे कुछ खाने के लिए नहीं पूछना, उसे कभी बाहर नहीं लेके जाना। पता नहीं उसके पेरेंट्स किस टाइप के थे, ये आज तक ही पता नहीं चल पाया। उसके पेरेंट्स, उसके अंकल और आंट, उन लोगों ने डोरिस के साथ इतनी ज्यादा नफरत करी कि उसे अपने ही घर से निकाल दिया। और थोड़े टाइम बाद डोरिस के माता पिता की डेथ हो जाती है और जब डोरिस को इसके बारे में पता चलता है तो उसका इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने ही उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया शुरू से ही। इवन जब डोरिस को इस बात का पता चलता है कि डोरिस के माता पिता ने उसके लिए कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी डोरिस के लिए नहीं छोड़ा था, उनकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, लाइक आप कुछ भी लगा लीजिए, वो सारा कुछ उसके भाई के नाम कर दिया गया था। डोरिस का जो बचपन था और ये जो डोरिस का टीनेज का फेज था ये बहुत ही ज्यादा बुरा बीत रहा था। बचपन तो बुरा बीता ही था, साथ ही साथ जो इसकी टीनेज की जिंदगी थी वो भी बहुत ज्यादा बुरी चल रही थी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी आगे की लाइफ तो कम से कम सुधर जाए, भगवान उसकी आगे की लाइफ सुधार दें। लेकिन
शायद भगवान ने उसकी सुनी ही नहीं। आगे चलकर डोरिस जितने भी रिलेशनशिप में गई वो सारे के सारे रिलेशनशिप टूट चुके थे और उसके बाद उसने जितने भी मैरिजेस की वो भी सारी बर्बाद हो चुकी थी। उसके जो पार्टनर्स थे वो भी उसे किसी ना किसी कारणवश छोड़कर जा चुके थे और कुछ पार्टनर्स तो डोरिस के ऐसे थे जो उसे बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया करते थे या फिर उसे धोखा भी दे दिया करते थे। इसी तरह से जो डोरिस थी उसकी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही थी और उसका इसी कारण एक भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं रहा। अब ये जो डोरिस थी इसके 4 बच्चे थे और इन चारों बच्चों के अलग अलग फादर थे। अब इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ये 4 शादियां तो डोरिस की पक्की थी। क्या पता ये सामने नहीं आ पाया कि डोरिस ने सच में 4 शादियां भी की थी या सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप में थी। जो भी था डोरिस के 4 बच्चे थे और उनके सभी के अलग अलग फादर्स थे और डोरिस अब ये चाहती थी कि आगे चल के वो कम से कम अपने इन बच्चों की तो लाइफ कुछ अच्छी बना कर दे। एंड डोरिस वाज ए सिंगल मदर जो इन चारों बच्चों का ध्यान रख रही थी, इनकी देखभाल कर रही थी विद नो मनी। ये डोरिस की लाइफ स्टोरी थी। ऑलमोस्ट अभी तक तो डोरिस ने आधी से ज्यादा लाइफ स्टोरी अपनी पार कर ली थी। अब उसकी जो आधी लाइफ बची थी या कुछ भी था वो सच में बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग होने वाली थी। कुछ ऐसी चीजें जो डोरिस के साथ होने वाली थी वो सच में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। शायद ही आप लोगों ने जो डोरिस के साथ हुआ वो कभी आपने सुना होगा। ये फेस जो डोरिस का था ये इतना ज्यादा बुरा था, ये उसे खुद को ही नहीं पता था कि शायद इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। बट शी नेवर एक्सपेक्टेड द अनएक्सपेक्टेड। आगे चलकर उसके साथ बहुत ही नेगेटिविटीज होने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। सन 1974 की बात है। डोरिस बिथर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट से हेल्प मांगती है। उनसे हेल्प मांगते हुए वो बहुत ही सा डिफरेंट केस उनके सामने रखती है। डोरिस ने क्लेम किया कि उसका जो घर है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी हैं जो उस घर को हॉन्टेड बनाती हैं और साथ ही साथ मुझे भी टॉर्चर टाइप ऐसा ही कुछ करती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए और मेरे साथ ये कौन कर रहा है, किस लिए, किस वजह से ये सब हो रहा है। वो इस चीज को भी मेंशन करती है कि ये हॉन्टिंग्स इतनी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि वो जो एंटिटीज हैं वो फिजिकली हार्म कर रही हैं। इनफैक्ट उसके साथ टॉर्चर, फिजिकली अब्यूज और रेप ये सारी चीजें उसके साथ कर रहे हैं। इन स्पेसिफिक डिटेल्स को देते हुए डोरिस ये मेंशन करती है कि उस घर में 3 स्पिरिट्स हैं जिनमें से 2 छोटे स्पिरिट्स हैं जो उसे पकड़ लेते हैं, जो उसको भागने नहीं देते, उसको मूव नहीं करने देते। और वहीं पर एक बड़ी स्पिरिट होती है जो इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अंजाम देता है। वो आकर उसके साथ टॉर्चर करता है, उसे हार्म करता है। डोरिस के ये क्लेम्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एंड बोल्ड थे। अब वो जो 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट थे वो थे डॉक्टर बैरी टाफ और डॉक्टर कैरी गेनर। और इन दोनों का जब इस केस पर ध्यान आया, उन लोगों ने इसको समझना शुरू किया, तब उन्हें ये केस बिल्कुल ही फेक लगा। उनको लगा कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने ये सोचा एक बार चले जाते हैं, वहां पर जाकर देख लेते हैं, जो भी वहां पर झूठ है सच है। अगर झूठ होगा, जो भी पकड़े जाएंगे, जो कुछ भी होगा, केस सॉल्व हो जाएगा और हम वापिस आ जाएंगे। सो वो यही प्लान बनाकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों साइकोलॉजिस्ट टाफ और गेनर डोरिस के घर पर जाते हैं और जब वो घर के अंदर गए तो सच में घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे, क्योंकि डोरिस जो थी वो एक गरीब फैमिली से थी। 4 बच्चों को वो संभाल रही थी, पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं था, टूटा फूटा घर था, बिल्कुल ऐसा घर था जैसे कि कोई अबेंडेंड घर होता है जहां पर कोई भी नहीं रहता। एकदम इधर से जाले लगे हुए हैं, इधर से कुछ सामान खिंडा पड़ा है, इधर से दीवार टूटी पड़ी है, बिल्कुल ऐसा वो घर था। अब जब वो उस घर के अंदर घुसे, वो ये चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या
सच में इस घर में ऐसा कुछ है भी कि नहीं। जैसे ही वो घर के अंदर आगे चलते गए उन्हें कुछ नेगेटिविटीज आने लग जाती हैं। तो उनको अभी भी ये लग रहा था कि शायद ये हमारा भ्रम हो सकता है, क्योंकि डोरिस ने हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं, तो एक बारी क्यों ना इस घर को पूरा जांच पड़ताल कर लिया जाए। जैसे ही वो उस घर के और अंदर जाते गए तो उन्हें सच में ऐसा लगने लगा कि सच में यहां पर कुछ ना कुछ तो गलत है। और उन्हें इस बात का यकीन तब हो गया जब डोरिस ने अपने शरीर के ऊपर लगे कुछ स्क्रैचेस दिखाए। उसे नोचने के उसकी बॉडी पर लाल कलर के निशान थे, जैसे कि ऐसा लगता है कि उसे टॉर्चर किया गया हो, उसके नाखून मारे गए हों, उसके साथ जबरदस्ती की गई हो। वो सारे जब मार्क्स डोरिस ने दिखाए तब उन दोनों को यह यकीन हो गया कि सच में इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिनों से जो स्पिरिट्स उसे टॉर्चर कर रही थी उसकी बॉडी पर वो सारे के सारे निशान छप चुके थे। उसकी जो थाइस थी उस पर इतना गहरा निशान छपा हुआ था, सच में वो चीज हम लोग तो देख भी नहीं सकते। और ये सारा कुछ तो उस डोरिस के साथ बीत रहा था। और यहाँ पर जो डोरिस के बच्चे थे उन लोगों ने भी ये क्लेम किया कि इस घर में सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने खुद दूसरे रूम में कई स्पिरिट्स को देखा है, हमें ऐसी कई चीजें नजर आई हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। डोरिस के बड़े बेटे ने इवन ये तक भी क्लेम किया कि जो उसकी मदर है उसे एयर में टॉस होते हुए देखा है, मतलब कि उसे किसी ने पकड़ रखा है, डोरिस हवा में है और वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी चीजें उनके सामने हुई, डोरिस के साथ हुई। देखो अब ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही ज्यादा डरावनी टाइप की थी, जो शायद ही ऐसा कभी अगर हम 100 में से लगा ले तो शायद ही किसी एक के साथ ऐसा हो। ये सारी चीजें स्टोरी में हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर टाइम आ चुका था इन्वेस्टिगेट करने का कि इन्वेस्टिगेटर्स को इस घर में आखिरकार क्या मिला। तो ये स्टोरी सच में आगे और भी ज्यादा बहुत डरावनी होने वाली है। डोरिस के घर पे ये जो इन्वेस्टिगेशन चली थी, ये इन्वेस्टिगेशन पूरे 10 वीक्स तक चली थी। तो ये जो भी 10 हफ्तों तक ये सारा कुछ चला था, ये प्रॉपर तरीके से तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं ये सारा कुछ बताने बैठूंगा तो सच में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो जो मेन चीजें थी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चली थी उसमें जो मेन एविडेंस थे, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे एविडेंस थे जो सच में देखने पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, वो चीजें मैं आपको जरूर इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आज इस स्टोरी में सारी डिटेल पता चल जाएगी कि आखिरकार डोरिस के साथ आगे और क्या क्या बीता था। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर तब स्टार्ट होती है जब टाफ और गेनर डोरिस के घर में फोटो सेशन करते हैं। जो स्पिरिट का फोटो सेशन होता है वो करने की कोशिश करते हैं। डोरिस के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो कैमरास वगैरह अदर इक्विपमेंट्स लेकर डोरिस के घर पर पहुंचते हैं। अब उस रूम में डोरिस और उसके 2 इन्वेस्टिगेटर और एक साइकिक होते हैं। साइकिक वो होता है जिसका अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल होता है, जो अपनी मेंटल पावर को यूज करके अपने आसपास की जो नेगेटिविटीज होती हैं वो अपने आसपास की एनर्जीज को सेंस कर सकता है कि वो बता सके कि हमारे आसपास कोई है भी कि नहीं। साइकिक जब ये बोल देती थी कि उस रूम में कोई भी एंटिटी नहीं है, और उसके बाद जब भी उस रूम में फोटो क्लिक की जाती थी तो वो फोटो बिल्कुल ब्लैंक आती थी, उस फोटो में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि जो डोरिस की फोटो ली जाती थी वो भी बिल्कुल ब्लैंक आती थी, डोरिस भी उस फोटो में कैप्चर नहीं होती थी। बट साइकिक जब भी ये क्लेम करती थी कि वो इस रूम में किसी एनर्जी को महसूस कर पा रही है, तब उसी टाइम एक फोटो ली जाती थी और वो फोटो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। तब खींचा हुआ फोटो कंप्लीटली बैकआउट कर जाता था। फिर अचानक एक बार ऐसा टाइम आया कि साइकिक ने यह कहा कि जो भी एंटिटी या स्पिरिट है वो बिल्कुल मेरे सामने मेरे फेस के आगे खड़ी हुई है। तो तुरंत एक फोटो क्लिक किया गया, तो वो फोटो कुछ इस तरह का था, अ कंप्लीट ब्लैंक फोटो। और जब साइकिक ने बोला अब ये रूम एम्प्टी है, इस रूम में कोई भी एंटिटी नहीं है, तब उसके बाद एक फोटो और लिया गया। वो फोटो कुछ इस तरह का था, वो फोटो बिल्कुल नॉर्मल आई थी जैसी ये फोटो आनी चाहिए थी। तो ये फोटोज थी जो वहां पर इन्वेस्टिगेटर्स ने कलेक्ट की थी। मैं आपको इस केस में एक चीज बताना भूल गया, जब इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दिन थे, जब बिल्कुल शुरुआत से इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे बिफोर द फोटो सेशन एंड ऑल, इन्वेस्टिगेटर्स ने उसी टाइम पर कुछ
चीजें देखनी या फिर उन्हें समझना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो उन लोगों ने वियर्ड नॉइसेस को सुना था और उसके बाद उन्हें कुछ डिमोसिस से साउंड सुनाई देने लगे थे। कई बार तो वहां पर अपने आप ही चीजें गिर जाती थी बिना कांटेक्ट किए। इवन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि वहां पर टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाना, अपने आप ही ज्यादा हो जाना, ये सारा कुछ उस घर में चल रहा था। एंड एक बैड स्मेल का आना, इन सब लोगों ने ये सारी चीजें वहां पर नोटिस की थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो चीजें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, कम होने की बजाय। वहां पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, सारा कुछ वहां पर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वहां पर स्मेल ज्यादातर आने लगी। जो चीजें थी वो अपने आप बार बार हिल रही थी, अपने आप कहीं पर चीज पड़ी हुई थी तो वहां से वो नीचे गिर रही थी, ये सारा कुछ चल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे जब भी वो सभी इकट्ठा होते तब वहां पर फ्लोटिंग लाइट ऑफ्स दिखते थे। अगर फ्लोटिंग लाइट ऑफ्स का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो यूजुअली स्पिरिट्स अपने आप को इस फॉर्म में दिखाती हैं, ऐसे उड़ते हुए लाइक लाइट ऑफ्स की तरह। सो इस एक्सट्रीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी उन लोगों ने रिकॉर्ड करना चाहा तो उन लोगों ने वहां पर एक और फोटो सेशन किया। वहां पर उस पूरे कमरे को ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया था जिससे कि बाहर का कोई भी लाइट अंदर ना आ सके। बहुत बार उन लोगों से वो लाइट ऑफ मिस हो गया। आफ्टर ट्राइंग ए लॉट एक ऐसा टाइम आया, कुछ एविडेंसेस वो लोग कलेक्ट भी कर पाए। एक ऐसा फोटो कैप्चर हुआ था जिसमें ए फ्लोटिंग आर्क ऑफ लाइट कैप्चर हुआ था। जैसे कि आप लगा लो एक लाइट जो बहुत ही तेजी से ट्रेवल करने की कोशिश कर रही हो और कैमरा ने उसके पूरे मूवमेंट को ही कैप्चर कर लिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये चीज प्रॉपर तरीके से ये ध्यान में रखी थी कि ये जो लाइट है, कैमरे की लाइट है, कुछ भी लगा लो, ये दीवार के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये लाइट दीवार के ऊपर होगी तो वो कॉर्नर पर बेंड करेगी, लेकिन ये जो लाइट है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रही है, यहां पर ये लाइट ना तो बेंड हो रही है और ना ही इसकी कोई शेडो दिख रही है। आप खुद इसे देख सकते हैं। तो ये जो लाइट है, ये लाइट एयर में ही फ्लोट कर रही है। ये 1970s की स्टोरी है और उस टाइम पर अच्छे खासे एविडेंस इस केस में कलेक्ट हो चुके थे। ये जितने भी इस केस में ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी ये एविडेंस कलेक्ट किए थे, ये एक पिलर की तरह थे जो इस केस को स्ट्रेंथ दे रहे थे। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, ये केस सॉल्व होता है, तब ये केस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। इस केस से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे लेजेंड एविडेंस थे जो लोग इन एविडेंस को देखकर इस पर बिलीव भी करने लगे थे। और ये जब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खत्म कर चुके थे, उसके बाद इन दोनों ने 20 और इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया था और वो सारे एविडेंस भी दिखाए थे ताकि वो इस केस को अपनी आंखों के सामने देखें कि ये सब कुछ रियल है, कुछ भी इस केस में फेक नहीं है। जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए थे ये बिल्कुल रियल थे, ताकि वो इस केस के आई विटनेस बन सके। और जब उन लोगों ने सारे एविडेंस देखे तब उन्हें थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा। प्रॉपर तरीके से बिलीव नहीं हुआ तो वो सारे एक एक करके उस घर में गए, डोरिस के घर में। वो लोग वहां पर कुछ दिन रहे भी। उन लोगों ने वो सारी एक्टिविटीज को नोट किया जो पहले दो उन इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया था, जो उन लोगों ने वो एविडेंस इकट्ठे किए थे। तो ये 20 के 20 इन्वेस्टिगेटर्स इस केस के आई विटनेस बने थे। ये जो पूरा केस था ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का केस था। ये वैसा केस बिल्कुल भी नहीं था कि इस घर में एक आत्मा है और हमें सिर्फ उसे भगाना है तो यहाँ पर केस सॉल्व्ड। यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम सिर्फ ये था अगर इस घर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं तो इसका पता लगाना कि ये रियल भी है कि नहीं। तो ये चीज इन लोगों ने पता लगा ली थी। ये केस यहीं पर ही सॉल्व्ड हो चुका था। लेकिन जो डोरिस के साथ हुआ था, जो उन स्पिरिट्स ने किया था, जो एंटिटीज थी उन लोगों ने किया था, वो सब कुछ रियल था और ऐसा कुछ भी नहीं था कि डोरिस के साथ जो भी कुछ हुआ वो किसी ह्यूमन ने किया हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत था। ये सारा कुछ एंटिटीज का किया धरा था। उन लोगों ने अपना काम कर दिया था और उसके बाद उन लोगों का यहाँ पर सजेशन ये था कि डोरिस इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए, क्योंकि ये घर अब बहुत ही बुरे तरीके से हॉन्टेड हो चुका है। वो लोग शायद इस घर से कभी बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो तुम्हें ही ये घर छोड़कर जाना होगा। डोरिस को ये सलाह दी गई और
डोरिस की ये अच्छी किस्मत थी, डोरिस ने सलाह मान भी ली कि वो कहीं और किसी और सिटी में जाकर अपना अच्छे से घर बसाए। तो डोरिस ने ऐसा ही किया, वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो गई, अपने बच्चों को भी वो वहां पर ले गई। उन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा था अगर वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएगी, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी, तो उसके साथ ये सारा कुछ या तो कम हो जाएगा या ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और ये सब कुछ सच भी था। डोरिस अपनी शिफ्टिंग कहीं और कर चुकी थी और डोरिस के साथ ये सारा कुछ होना बंद हो चुका था। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डोरिस अपनी जिंदगी जीती गई, अपने बच्चों को संभालती गई और एक टाइम ऐसा आया कि डोरिस की नेचुरल डेथ हो गई। जी हाँ, डोरिस के टाइम के चलते ही जिस टाइम पर उसकी डेथ लिखी हुई थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी। जब मैंने इस केस के ऊपर रिसर्च किया, डोरिस बीथर नाम की इस लड़की का, इस महिला का, इस केस का पता चला, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, तो मुझे शायद अभी भी ऐसा लगता है कि हो ना हो आज भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इस केस के ऊपर यानी कि उस घर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। और उस टाइम पर 1970s में इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द एंटिटीज। और ये जो एविडेंस उस टाइम पर कलेक्ट किए गए थे, ये एविडेंस इस केस को एकदम रियल बनाते हैं। ये सारी चीजें इस केस को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा स्कैरी बनाते हैं। तो ये थी डोरिस बीथर की स्टोरी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले कभी डोरिस बीथर के बारे में ये सारी चीजें जानी होगी, सुना होगा या इसे देखा होगा, या आपने जोन सी आज मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताया है, शायद ही आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सुना था, कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और अगर आप आज इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के आगे नए से नए केसेस सामने रख सकूं। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और ये जो आप लोग कमेंट में बोलते रहते हो कि भाई मैं इतने लंबे टाइम से पिक मी बोल रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ, आप मुझे शाउट आउट नहीं देते, तो यार बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, मैं एक वीडियो में किस किस को शाउट आउट दूँ। आप इस बात को समझिए, जो लोग कहते हैं कि आपने मुझे शाउट आउट नहीं दिया, मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं समझता हूँ आप लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों का भी इस वीडियो में मैं नाम लूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे हो सके कि मैं अपनी एक स्टोरी में 2-3 लोगों को शाउट आउट दे सकूं। पर यार मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप भी ऐसे मत बोला करो यार कि मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं शाउट आउट दे पाऊं। आज का शाउट आउट आप सभी को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।